लालू परिवार से अब बगावती मूड में है शहाबुद्दीन का परिवार। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब कह रही हैं कि जिस पार्टी के लिए साहब ने खून पसीना बहा दिया, उस पार्टी ने हमें इग्नोर कर दिया, तो अब हमारी बारी है। जी हां, सिवान लोकसभा क्षेत्र से इस बार कुछ अलग होने वाला है और इस बार ऐसा कुछ होगा कि जिसे लालू परिवार कभी भूल नहीं पाएगा या फिर इस अफसोस में रहेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। देखिए, सिवान लोकसभा क्षेत्र भले ही राजद के पाले में है, लेकिन इसको लेकर चर्चा ये है कि इस बार शहाबुद्दीन के परिवार में ये टिकट नहीं जाने वाला है, ये सीट नहीं जाने वाला है। ये सीट इस बार वहाँ से अवध बिहारी चौधरी का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसको लेकर चर्चा हुई कि हिना साहब से जब लोग बातचीत करने पहुंचे तो उन्होंने खुलकर ये कहा कि जिस पार्टी के लिए साहब ने खून पसीना बहाया, उस पार्टी ने उन्हें इग्नोर कर दिया, उस परिवार ने उन्हें इग्नोर किया। यानी लालू परिवार ने शहाबुद्दीन साहब के परिवार को इग्नोर किया और इसका बदला सिवान की जनता लेगी। लेकिन बात सिर्फ सिवान तक ही सीमित नहीं होती है। सिवान तय करता है सारण का सांसद कौन। सिवान और महाराजगंज ये तय करता है कि सारण का सांसद कौन होता है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बनाए जाते थे, सिवान में शहाबुद्दीन मुस्लिम, महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह राजपूत और उसके बाद सारण में एक यादव को सीट दी जाती थी। दलित आपको गोपालगंज में सीट किया जाता था, तब जाकर समीकरण बनता था। 4 लोकसभा क्षेत्र का ये लालू प्रसाद यादव का समीकरण है। इसको खुद लालू प्रसाद यादव सेट करते थे और होता भी वैसा ही था। सिवान से शहाबुद्दीन सांसद चुनकर जाते थे, महाराजगंज से कभी उमाशंकर सिंह तो कभी प्रभुनाथ सिंह चुनकर गए और वहीं सारण से लालू प्रसाद यादव भी चुनकर गए, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह भी चुनकर गए। ये एक समीकरण जो लालू यादव तय करते थे कि किस तरीके से अब लकीर खींचना है, किस लोकसभा क्षेत्र में किस उम्मीदवार को उतारेंगे तो फिर हमें फायदा होगा, मुसलमान को किस क्षेत्र में, राजपूत को किस क्षेत्र में। वहीं सारण जो कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत है, उस विरासत पर लालू यादव खुद चुनाव लड़ते थे और जीतते भी थे। लेकिन इस बार सिवान का समीकरण बदल रहा है। महाराजगंज तो कांग्रेस के पाले में चला गया, तो सिवान और महाराजगंज से राजद का अब रिश्ता नाता टूट रहा है। सिवान अगर राजद हिना साहब की जगह किसी और को वहाँ से कैंडिडेट बनाता है तो मुसलमान नाराज और यहाँ पर राजपूत तो नाराज हैं ही, साथ ही साथ ब्राह्मण और भूमिहार जो कभी राजद के हुआ नहीं करते थे, लेकिन टूना जी पांडे के नाम के आने के बाद से थोड़ा विश्वास जगा था कि ब्राह्मण और राजपूत इस बार राजद को वोट करेंगे। अब वो भी विश्वास खत्म हो गया, राजपूत तो वोट नहीं करेंगे। और राजपूत सिर्फ महाराजगंज के ही नहीं, सारण के भी राजपूत रोहिणी आचार्य को वोट नहीं करेंगे, मुसलमान भी वोट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अब ये शंका है कि रोहिणी आचार्य सीट निकाल पाएंगी या नहीं। लेकिन ये तय है कि सिवान अगर बगावत करेगा तो उसका असर 40 लोकसभा क्षेत्र पर पड़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।